हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नुसरत शेख एजुकेशनल। तो ये मेरे हिंदी का पार्ट 2 पेडागोजी है। सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बहुभाषावाद मस्तिष्क की क्षमता है। ऑप्शन ए है दो भाषाओं में सुगमतापूर्वक व्यवहार कर पाना। ऑप्शन बी है सुगमतापूर्वक दो भाषाओं में सामाजिक संदर्भों के आर पार व्यवहार कर पाना। ऑप्शन सी है अवचेतन रूप से दो भाषाओं में व्यवहार करना और सामान्य संज्ञानात्मक योग्यताओं का प्रयोग करते हुए बहुत से सांस्कृतिक संदर्भ में संलापन करना। ऑप्शन डी है इच्छा अनुसार दो भाषाओं में व्यवहार करना और अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ में आधिकारिक नियंत्रण का उपयोग करते हुए संलापन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण के बारे में सही नहीं, यानी कि सुनने के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए है यह निर्भर करता है कि आप कितनी तेज गति से पढ़ सकते हैं। ऑप्शन बी है श्रवण वास्तविक स्थितियों में होता है। ऑप्शन डी है रिकॉर्डिंग के समय पृष्ठभूमि से आ रहा शोर व्यवधान पैदा करता है। ऑप्शन डी है कई बार वक्ता बहुत तेज गति से बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह निर्भर करता है कि आप कितनी तेज गति से पढ़ सकते हैं। नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रचनात्मकता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है परिचित तथ्यों को नए रूप में समझने का मौका देती है। ऑप्शन बी है रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। ऑप्शन सी है कथात्मक कल्पनात्मक को जागृत करती है। ऑप्शन डी आनंद मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा अंतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग। ऑप्शन ए है कक्षा में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर ध्यान देती है। ऑप्शन बी है भाषा शिक्षण के केंद्र में अनुवाद के मुद्दे को रखती है। ऑप्शन सी है भाषा को क्रिया विशेषण के स्थान पर क्रिया के रूप में देखती है। ऑप्शन डी है कक्षा में भाषाओं को पृथक रखने की धारणा को चुनौती देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कक्षा में भाषाओं को पृथक रखने की धारणा को चुनौती देती है। प्रश्न नंबर 5 है, भाषा शिक्षा शास्त्री सुझाव देते हैं कि शिक्षार्थी तब अच्छी तरह से सीखते हैं जब तक वे समय न करने लग जाए तब तक अध्यापक उन्हें सहारा देते रहें। शब्द भंडार सीखने के लिए कौन सी युक्ति सही नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है अलग अलग विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त गतिविधियों, गीत, पहेली, खेल आदि का उपयोग करना। ऑप्शन बी है जल्दी गतिविधि को बदलना। ऑप्शन सी है कक्षा में अधिगम और खेल को अलग अलग स्थान देना। ऑप्शन डी है शब्दों के अपने इस्तेमाल और उच्चारण पर ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में अधिगम और खेल को अलग अलग स्थान देना। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रवण अभ्यास के संदर्भ में शिक्षार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में नहीं है। ऑप्शन ए है जब मैं अंग्रेजी में समाचार सुनता हूँ तो वास्तविक ध्वनि पकड़ पाने में मुझे कठिनाई होती है। ऑप्शन बी है मैं प्राकृतिक देशध्वनियों को शीघ्रता से समझने में कठिनाई का अनुभव करता हूँ। ऑप्शन सी है जितनी भी सूचना मुझे मिल पा रही है मैं सभी को याद करने और समझने में डबल हो गया।
समझने में कठिनाई का अनुभव कर रहा हूँ। ऑप्शन डी है, मैं प्रश्नों का शीघ्रता से उत्तर देने में कठिनाई महसूस करता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैं प्रश्नों का शीघ्रता से उत्तर देने में कठिनाई महसूस करता हूँ। प्रश्न 7 है, भारत की शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है त्रिभाषा सूत्र, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ऑप्शन सी है द्विभाषावाद, ऑप्शन डी है बहुभाषावाद आधारित मातृभाषा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिभाषा सूत्र। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है? ऑप्शन ए है वैषम्य या अंतर्विशेषण, ऑप्शन बी है नियम और प्रकार, ऑप्शन सी है व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन डी है तंत्रिका संबंधी चक्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका संबंधित चक्र। प्रश्न नंबर 9 है, कौन सा कथन व्याकरण शिक्षा के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए है शब्दों के बीच में जुड़ाव बनाने के लिए मानसिक छवियों का सृजन करना, ऑप्शन बी है व्याकरण शिक्षण के लिए श्रवण का इस्तेमाल, ऑप्शन सी है वाचन में त्रुटियों के बारे में बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों की गलत भाषा का प्रयोग करना, ऑप्शन डी शिक्षण के लिए वाक्यों के स्थान पर अनुच्छेद का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शब्दों के बीच में जुड़ाव बनाने के लिए मानसिक छवियों का सृजन करना। प्रश्न नंबर 10 है, अवधारणात्मक मानचित्रण। ऑप्शन नंबर ए है किसी व्यक्तिक अध्ययन पर विद्यार्थियों की समझ को जानने का तरीका है, ऑप्शन बी है किसी विषय विशेष पर पठन सामग्री की और इंटरनेट साइट की सूची बनवाना है, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की समझ को जानने का तरीका है, ऑप्शन डी है किसी विशेष टॉपिक पर विद्यार्थियों से लिखवाने और निष्कर्ष निकालने का तरीका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की समझ को जानने का तरीका है। प्रश्न नंबर 11, कौन सा वाक्यांश भाषा के संदर्भ में नहीं है? ऑप्शन ए है योजक, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन डी है खोजबीन पद्धति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खोजबीन पद्धति। प्रश्न नंबर 12, क्या गलतियाँ मायने रखती हैं? बहुत से लोग त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं तब भी वह समझ बना लेते हैं। गलतियाँ कहाँ सबसे अधिक मायने रखती है? विषम या बेमेल को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है लेखन में गलतियाँ मायने नहीं रखती क्योंकि लेखन ऐसा कौशल है जिनमें अन्य कौशलों की अपेक्षा अधिक गलतियाँ स्वीकार्य है। ऑप्शन बी है उच्चारण शिक्षण इस बात पर ध्यान देता है कि विद्यार्थियों को बलाघात व तान अनुतान की समझ बन जाए जिससे कि वह बुद्धिपूर्वक बोले। ऑप्शन सी है जब हम विद्यार्थियों की सटीकता पर कार्य करते हैं हम उनके साथ भाषा के सही प्रयोग का कार्य करते हैं। ऑप्शन डी है कार्यस्थल पर अपने उच्च अधिकारियों के साथ बात करते हुए हमें उचित भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। लेखन में गलतियां मायने नहीं रखती, क्योंकि लेखन ऐसा कौशल है जिसमें अन्य कौशलों की अपेक्षा अधिक गलतियां स्वीकार्य है। प्रश्न नंबर 13 है, पठन क्या है? ऑप्शन ए है अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। पाठक पाठ्य सामग्री में क्या जोड़ता है यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह कि उसे पाठ्य सामग्री में क्या मिलता है। ऑप्शन बी है जो हम नहीं जानते उसे समझने के लिए जो जानते हैं उसका प्रयोग करना। ऑप्शन सी है पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु और प्रकारों के बारे में परिकल्पना बनाना और अपने विचारों सुझावों का अनुसरण करना। ऑप्शन डी है अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया। पाठक पाठ्य सामग्री में क्या जोड़ता है यह अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि इसे पाठ्य सामग्री में क्या मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 14 है, एक वाक्य में किसी तर्क को दो विरोधाभासी बिंदुओं को पहले व तीसरी पंक्ति अभिव्यक्त करती है। पहले अनुच्छेद में जिसमें विरोधाभास है दूसरे वाक्य को देखें। यह प्रश्न ऑप्शन ए है सूचना प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी है वास्तविक पठन की जांच करता है। ऑप्शन सी है निष्कर्ष निकालने संबंधी पठन की जांच करता है। ऑप्शन डी है शब्द भंडार की अवधारणा की जांच करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष निकालने संबंधी पठन की जांच करता है। प्रश्न नंबर 15 है, मैं एक दिन वाच्य और काल पढ़ रही थी। मुझे एक पाठ्य सामग्री मिली जिसमें बहुत से उदाहरण थे। मैंने उदाहरणों की ओर संकेत किया और कर्मवाच्य समझाए। ऐसा प्रतीत हुआ कि विद्यार्थियों ने समझ लिया है। जब मैं उन्हें अभ्यास के लिए काम दिया तो बहुत ही कम विद्यार्थी कर सके। नीचे इस अध्यापक के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं जो सही नहीं है, उसका चयन करें। ऑप्शन ए है लंबे घुमावदार और जटिल उदाहरणों के साथ वह सरल व्याख्या दी जाए। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के साथ उनकी शब्द संपदा का कार्य करें। ऑप्शन सी है चुनी गई पाठ्य सामग्री का स्तर विद्यार्थियों के स्तर से ऊंचा है। ऑप्शन डी है यह संभव हो सकता है कि व्याकरण पढ़ाने की विधि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित न कर पाई हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के साथ उनकी शब्द संपदा का कार्य करें। ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो में कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और सपोर्ट करेंगे तब तो बनाओ। वीडियो बनाने का दिल करता है, प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को। थैंक यू।